वोडाफोन में इनकी खरीदारी है, 30,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, करीबन 16 के भाव से इनकी खरीदारी है। स्टॉक गिरकर अब 8 रुपीज 8.3 8.4 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 50% का इनके इसमें फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। वापस गेन करे तो अब 100% गेन करना पड़ेगा वापस इनके बाइंग रेट पे जाने के लिए। तो यहां पर क्या राय बन रही है आपकी टेक्निकली? साथ ही साथ इस सेगमेंट में हम ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं लेकिन बेसिक टर्म रिलेटेड भी बात करते हैं। तो एक स्टॉप लॉस रखना कितना इंपॉर्टेंट है वो भी बता दीजिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉल्स ना हो सके उसके लिए। देखिए अंश, वोडाफोन का अगर चार्ट देखें तो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली स्टॉक में नहीं रखना चाहिए। ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा बाय सेल किया जा सकता है। स्टॉक का अगर अभी का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट वीक एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन देखने को मिला था। ये फॉर्मेशन जो है एग्जैक्टली लास्ट ईयर जहाँ पे स्टॉक बाउंस किया था अगस्त में, वहां पे बना है। तो यहाँ से ट्रेडिंग बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सलाह यही होगी कि ये जो बाउंस है, बाउंस में एग्जिट करना चाहिए। जो लेवल से आ रहा है वो है अराउंड 10.40 के आसपास, जो इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये स्टॉक उसको ब्रीच कर पाएगा। तो 10.40 के आसपास एग्जिट करने की सलाह होगी। एंड अगर स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो लास्ट वीक गैप रह गया था ₹7.40 के आसपास, तो वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आज जब हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के बारे में बात करो तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ जो है ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड देखें, स्ट्राइक रेट देखें, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनालिसिस से भी ज्यादा, वो होता है आपका स्टॉप लॉस। क्या होता है कि अगर आप 8 ट्रेड ले रहे हो, 8 ट्रेड में से अगर आप 5 ट्रेड भी अगर आप रॉन्ग जाते हो बट 3 ट्रेड काफी अच्छे रहते हैं, तो वो 3 ट्रेड आपके पांचों ट्रेड लॉस का रिकवर कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस रखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्स होता है। तो स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस ऐसा रखना चाहिए जिसके नीचे अगर स्टॉक ब्रेक हो तो उसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, स्टॉप लॉस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। वोडाफोन आइडिया में पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट दिखी है। लेकिन